हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम एसएससी सीजीएल का टीयर 1 प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था उसका यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है देने वाले हैं। तो चलिए इसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक आया है, तो टेक्स्ट बुक का चलेंगे। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वहाँ चलेंगे और जो CBT 1 था वो देंगे। तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल टीयर 1 पेपर 17 जुलाई 2023 का शिफ्ट 2 है। लगभग 1.5 लाख बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है, तो आज हम इसको ही अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी का सिलेक्शन रेडी करते हैं। तो सबसे पहले पूछा अभी 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है। तो a + b का मतलब होता है, इसको हम छोड़ के भी निकलते हैं। 85, 34, 133, तो 5 और 9 8 2 16। अगर 85 को 85 है और 24 का आधा करेंगे 12 और 12 से कुछ निकल जाए 5 2 7 8 1 9 97, ऐसा कुछ नहीं। और 133 और 24 को घटा देंगे, 133 और 24 को घटा देंगे 13 9 एक हो गया ना 11 9 99, ऐसा कुछ नहीं है। और 85 और 133 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 5 3 8 8 3 11 और 216। यानी कि 24 को अगर बटा 3 करते तो 8 का क्यूब हो सकता है। 6 से भागा दे देंगे तो 6 का क्यूब हो रहा है ना, तो 4 से भागा देंगे तो 6 का क्यूब हो सकता है। उसी तरह से 9 5 7 5 12, बाकी के 10 4 14 244 242 आ रहा है। इसको कुछ ऐसा नहीं है। अगर लेकिन 24 को अगर हम के बार दे दें, 24 को 8 बार दें, 8 चौक 32 8 दूनी 16 19, 24 को 9 से करेंगे, 9 चौक 36 9 दूनी 18 3 21। उसी तरह से अगर 36 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 7 6 42 7 21 4 22, और 9 से करेंगे तो 9 6 54 नहीं हो रहा। आगे बढ़ जाते हैं। PDU को अगर 40 लिखा, HX को 34 लिखा, तो BMD का मतलब क्या हो सकता है? ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। तो P का वैल्यू कितना होगा 16, D का होगा 4 और U का कितना हो जाएगा 21। जोड़ देंगे 6 4 10 11 2 3 4 41 माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है। HXO, H का मान कितना होगा 8 हो जाएगा, X का मान हो जाएगा 24 और O का मान हो जाएगा 15। तो 8 4 12 5 17 47 में से 47, ऐसा कुछ नहीं किया है। अब उसका उल्टा कर देते हैं। PDU को अगर हम ऐसा लिख लेते हैं, 16 है तो 11 हो जाएगा, 24 है यहाँ पे 23 हो जाएगा, 21 है तो 6 हो जाएगा, 6 3 9 1 10, यानी उल्टा करके जोड़ा है। तो BMW हो गया। तो B का मतलब कितना हो जाएगा 25, M का मतलब हो जाएगा 14 और W का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 23 24 25 23 24 25 26 23 से 4 आ जाएगा। तो 4 4 8 5 13, 3 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन 3 में आ रहा है और कोई नहीं है। यहाँ पर 625 भागा डिवाइजन ऐसा करके दिया है, 381 लाना है। तो बताओ क्या होगा। तो ये कन्फर्म है कि प्लस डिवीजन को कुछ नहीं करना है। 625 भागा 25 रहेगा ही रहेगा, माइनस यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लाई को कुछ कर देता प्लस, और प्लस को सेल मल्टीप्लाई प्लस 318 माइनस 112। 25 को काटेंगे 25 बार में, 25 सत्तर कितना हो जाएगा, तो 25 से 150 175 और 318 जोड़ देंगे, 8 5 13, बाकी के 1 7 8 1 9 और 112 जब घटेगा तो 1 और 8 81 लास्ट में है क्या, एकदम सही है। यानी प्लस और माइनस को नहीं, ये प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज किए थे। आगे यहाँ पर 512 है, 8 है, 500 496 डैश 484। तो यहाँ 4 घटा, यहाँ 8 घटा, तो यहाँ कितना घटेगा, फिर 4 घटा, तो फिर 8 घटेगा। तो 496 में से 408 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 488, है ना, और फिर 4 घटेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 3 4 5, अब यहाँ 6 बनेगा तो उसको इधर बनेगा, क्योंकि आगे बढ़ेगा इधर आ जाएगा। फिर BULL को लिखा गया है, SHUT को ऐसा लिखा है, तो बताओ क्या होगा। B को लिखे हैं CD, U को बाद BW, L को MN, यानी आगे का PQRST UV, ठीक है, EFG, ठीक है, दोनों में आ रहा है, MN OP ये हो गया। चलो फिर C डैश डैश SRCNP डैश 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 N डैश SRC डैश PS डैश। तो 1 2 3 एस के बाद यहाँ पे आर आ रहा है तो कंफर्म है। तो PSR यहाँ पे आएगा, PSR, तो PSR, फिर यहाँ पे C है,
तो सी के बाद एन आ रहा है, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, सी एन पी सी एन पी एस आर, फिर सी एन पी एस आर, और फिर सी एन पी एस आर, तो हो गया एन पी एस आर सी। एन पी एस आर सी कहिए क्या, एन पी एस आर सी, एन पी एस आर सी ये भी है, और लास्ट में क्या आ रहा है, पी एन आर नंबर, लास्ट में पी एन आर आएगा और यही ऑप्शन आएगा। चलो आगे बढ़ो। फिर बोलता है कौन सा इसमें अलग है, एच एम एस, तो इसको एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब बोलता है एच एम एस, यानी अगर हम एच है 4 बढ़ा, एम के बाद फिर यहाँ एस 5 बढ़ा, ए एफ जे, ए के बाद एफ, ये तो जेड नहीं होगा, क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी माइनस में चला गया, हाँ, और के क्यू पी है, तो के के बाद क्यू, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो डी आई डब्ल्यू, तो ए आई यहाँ है, तो कुछ इसमें क्या बन रहा है, डी आई डब्ल्यू। अगर अपोजिट देखेंगे, एच का अपोजिट एम, एम एच का अपोजिट एस हो रहा है, ठीक है, ए का अपोजिट जेड हो रहा है, के का अपोजिट पी होगा, तो के का अपोजिट पी हो रहा है, और डी का अपोजिट डब्ल्यू हो रहा है। तो एम क्यों आया, तो एम और एस में कोई रिलेशन है क्या, और एम और एस में कितना का रिलेशन है, 5 का घटा है ना, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, और एफ और जेड में -5 हुआ, क्यू और पी में, यहाँ हो गया आई और डब्ल्यू में, ये भी तो रिलेशन नहीं आ रहा है ना। अगर एच और एम देख लेते हैं, 4 बढ़ा, ए और एफ में 4 बढ़ा, के और क्यू में, अच्छा के और क्यू में भी 4 बढ़ा, नहीं यहाँ 5 बढ़ा, और डी और आई में 4 बढ़ा, तो यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ गलत है। आगे यहाँ पर है ये फिगर ऐसे आया, सब तो फिगर ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर रंगा, इसको यहाँ रंगा, खाली रंगा, फिर खाली होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि सब में का लकीर घट रहा है, यहाँ भी लकीर घटेगा, तो आंसर वही हो जाएगा। चलो आगे यहाँ पे जो 24 19 6 12, तो अगर हम 6 को 12 6 72, 72 और 72 को 4 से करेंगे, नहीं 72 को 3 से करेंगे, 72 3 3 दूनी 6 7 21, यानी गुना करो, 3 से गुना करो, 19 दूनी 38, 38 दिया, तो 8 24, 3 9 2 11 से 14 सही आ रहा है, यानी 5 दूनी 10 और 10 दिया 60 नहीं, 8 6 48, 48 × 3, तो 8 24, 4 3 12 2 14, 144, ठीक है, ये आ गया। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 14 है, माइनस को बोलता है प्लस मीन्स डिवीजन, माइनस मीन्स और माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 14 डिवीजन मीन्स डिवीजन का साइन कहाँ, और कहाँ डिवीजन, डिवीजन मीन्स -133, प्लस मीन्स डिवीजन 7 इंटू मल्टीप्लिकेशन मीन्स सब्ट्रैक्शन 17। तो यहाँ पर 7 को काटेंगे, 7 एकम 7, 63, 9 से 63, 14 चौक 56, 56 माइनस और कितना 9 7 16, 0 आता है किसी एक में नहीं, तो कुछ गलती कर दिए हम, देखो 14 माइनस का मतलब माइनस, तो 14 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ यहाँ पे गुना है, और भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ जोड़ है, ये जोड़ ना हो रहा है, ठीक है। 14 चौक 56 और 19 जोड़ देंगे, तो 14 चौक 56 2 58 आ रहा है क्या, 58, ये ऑप्शन है। आगे यहाँ पे प्रकृति पूछ रहा है, तो कौन सा प्रॉब्लम है, राइट साइड पे कौन सा बनेगा, तो ये अंदर इधर है, तो अंदर ही बनना चाहिए ये वाला, और ये सेंटर में बनेगा, 2 ऑप्शन आया, ये बाहर है तो ये भी बाहर बनेगा, अगला वैल्यू ये हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर 6 2 और 34, तो 6 2, तो हम बोलेंगे 34 36, 13 5 18 नहीं, अगर देखेंगे तो 34 6 2 8, 8 चौक 32, 32 प्लस 2 34, 5 1 6 दूनी 12 ना, फिर यहाँ देखेंगे 6 34 6 कितना होगा 40, और 13 14, ऐसा भी नहीं हुआ, 34 है, और 6 6 36 और 2 घटा दी, 6 6 36, 36 में से 2 घट गया 34, फिर 5 5 25 नहीं, ये भी नहीं आया, 6 दूनी 12, 12 12 को 3 गुना, 5 1 5 3 15, हाँ 6 दूनी 12, 12 3 36 माइनस 2, इन 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 माइनस 2, 5 1 5 या 15 में से 2, 9 1 9, 9 3 27 माइनस 2 25, चलो ठीक है। फिर आता है कि कौन सा वैल्यू आएगा, 4 3 4 1, तो 4 1 से स्टार्ट होने वाला है, 4 1 और 3 और 6 में कन्फर्म कर लो, 3 और 6 में कन्फर्म करो, 3 और 6, यहाँ पे SALI N आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, आगे बढ़ जाते हैं। ये किस में है, ये फिगर, ये ऐसे डमरू बनाने की बात कर रहा है, डमरू डमरू डमरू,
देख लो डायरेक्टली डमरू कहाँ दिख रहा है ऐसा। ऐसा डमरू कहाँ पे दिख रहा है, कैसा डमरू, ठीक है क्रॉस करके यहाँ पे नहीं, रोटेशन तो अलाउड नहीं है, रोटेशन जब अलाउड नहीं है सीधा सीधा दिखना चाहिए ऐसे ना। यहाँ पर देखो और कहाँ जाएगा, ये बराबर बन रहा है ना, तो क्या हो गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ऐसा भी नहीं, ये भी नहीं, कहाँ पे बन सकता है ऐसा डमरू, डमरू ऐसा कहाँ बन सकता है, कहीं पे दिख तो जाए, कहीं नहीं दिख रहा है, कहाँ पे दिख सकता है, क्रॉस करके ना ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं दिख रहा है उसमें, ऐसे दिख नहीं पा रहा है। सोर्स फ्लैश देखते हैं। थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापते हैं, तो माइक्रोमीटर नहीं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर से साउंड, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, पोटेंशियल मीटर से होता है ना, टेंसियोमीटर एक्सेलरेशन, ये क्या चीज़ है। अगर टेम्परेचर है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, अच्छा वो अगर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। RUSVYN है, तो R यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, U सही है, V सही है, S सही है, Y और N होगा, तो YN ये हो जाएगा। फिर ये पूछ रहा है कि इसका मिरर इमेज का ऐसे पलटेंगे, तो ये अंदर, ये बाहर है तो अंदर चलेगा, ठीक है, तो ये वैल्यू दिख रहा है और कोई ऐसा तो है नहीं, चलो ठीक है। फिर ऑल क्लाउन्स बुक, ऑल क्लाउन बुक है, ऑल क्लाउन्स बुक है, ऑल क्लाउन्स और बुक, सम बुक्स आर हेवी, ठीक है, एंड सम हेवी आर ट्रक, सम हेवी आर ट्रक्स। तो पूछा सम बुक्स आर क्लाउन, सम बुक्स आर क्लाउन हाँ, और ऑल बुक्स आर हेवी, ऑल बुक्स आर हेवी नहीं, एंड सम ट्रक्स आर हेवी, सम ट्रक्स आर हेवी हाँ, 1 and 3 कंक्लूजन फॉलो करेगा। फिर बोलता 4 5 83, तो हम बोलेंगे 5 25 25, 5 चौक 20 और 20 25 100, नहीं 20 चौक 80 प्लस 3, फिर है तो 5 25 25, 25 चौक 100 प्लस हो गया 2, नहीं ऐसा नहीं है, तो 5 और 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2, फिर 5 5 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 9 8 17, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 2 नहीं हुआ, 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36 नहीं हुआ, 7 का क्या है 3 3 6 नहीं, 7 6 13, 13 का स्क्वायर 169 नहीं हुआ, तो ये बचे 8 3 11, 11 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये हो गया आंसर। फिर 43 52 47, 43 देखो 43 था, कितना बढ़ा 9 बढ़ा, 43 में प्लस 9 किए, फिर कितना घटा, फिर -5 हुआ ना, ठीक है, तो फिर यहाँ कितना, फिर 51 प्लस 9, फिर -5, तो 47 था प्लस 9, 47 और 9 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 56, 56 -5, आर के बाद ओ, तो देखो लिखा गया है RJNOLU, तो आर का ओ से क्या रिलेशन है, आर का ओ से -2 का, एन से यू का रिलेशन नहीं, आर का यू से कोई रिलेशन, आर का यू, एन का ओ, एन का ओ नहीं, तो आर एल, देखो आर का यू से क्या संबंध है, आर का यू से +2 में गया, एन से ओ में -1 का, और जे का एल से -1 का, तो क्योंकि ओ के बाद देखो ओ, एन के बाद ओ, ठीक है उल्टा हो गया, तो वी के सी, तो वी यहाँ है, तो वी के बाद प्लस में जाएगा, तो वाई लास्ट में आना चाहिए, वाई एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में है, सी है, तो एन के बाद ओ, सी के बाद डी से स्टार्ट होगा, वाई पे खत्म होगा, डी से स्टार्ट होगा, वाई पे खत्म होगा। आगे देखो चेक को लिखा 6 1 से ऐसा करके लिखा है, के का वैल्यू कितना होता है 11 12 13, 11 को दुगना किया है, इसका दुगना किया, एच का 8 होता है, दुगना किया, ई का 5 होता है, तो ई को सही रखने दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वोवेल को सेम रखा है, ई का भी यहाँ, ई का वैल्यू 5 है, यहाँ पे ई का वैल्यू 5 है, ई को उसी तरह रखा गया, ठीक है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना होता है 9, तो देखो तो पी आर 9, यहाँ पर पी का वैल्यू कितना होता है 16 दूनी 32, और आई आर का मान कितना हो जाएगा, ये हो गया 15 16 17 18 दूनी 36, तो 32 36 9, ई का मान 5 95 करके आ रहा है, और एस का मतलब 19 दूनी 38, और टी का मतलब 40, ठीक है, MNOPQ, क्यू से स्टार्ट होगा, फिर आता है PQRST VWX, क्यू के बाद एक्स आ जाएगा, KL, के बाद एल आ रहा है, KL MNO, तो
यही ऑप्शन आ रहा है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आगे कौन है? एक क्वेश्चन छूटा, रीजनिंग में 3 क्वेश्चन छूट ही गया ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट द डैश डिजिटल, नहीं पता, हटाओ। इन जनवरी 2022 में, नहीं पता। द केमिकल फॉर्मूला प्रोपेन, तो मेथ एथ ब्यूट प्रोप, C4 होना चाहिए। मेथ एथ क्या प्रोपिन है ना, तो मेथ एथ प्रोप्यूट, तो C3 और EN ही है ना, तो CnH2n माइनस CnH2n दूना करना CH36 हो जाएगा, ठीक है। Which of the following closest wild relative for domestic cattle protected some famous national park in Nagarhole and Bandipur? Which of the following closest wild relative of domestic cattle protected in some of the famous national park? Red Angus, Asiatic buffalo, डोमेस्टिक कैटल पूछ रहा है, डोमेस्टिक कैटल है तो बेफेलो ही होगा। नील गाय की बात कर रहा है, नागरहोल और बांदीपुर, यही नहीं कि तुम्हारा कर्नाटक के पास में चला जाओ। तो एशियाटिक बेफेलो, कर्नाटक दूध के लिए है क्या, मार देते हैं। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रिसिपेंट एक्सपेंडिचर फिजिकल ईयर, बजट को कहते हैं। उसके बाद है कौन सा, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट फॉर डिवाइन था, तो पढ़े थे पहले। हु वाज हेल्ड एज ए रेसिडेंट डांसर ऑफ त्रिमुल तिरुपति देवस्थानम फॉर हर यूनिक कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रमोशन क्लासिकल डांस फॉर्म। तिरुमला तिरुपति के लिए यहाँ पे है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी देवी में कन्फ्यूजन है, नहीं मार सकते इसको। इन फरवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट रूल जुबिनल अंडर दिस, ये नहीं पता। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट 5 होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, पार्ट 6 स्टेट से है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा कौन लिया होगा, यूएसए ही लिया होगा, और कौन है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज होस्टेड 3 एशियन गेम्स, कौन सा विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज होस्टेड 3 एशियन गेम, एशियन गेम के 3 मार्क किसने करवाया है, जापान दे देते हैं मार के। हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की बात है 1964, और 1964 में जब हुआ तो किसने किया था, हेक्टर मुंडो किया था ना, इसको मुंडो किया था ना बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट टू दिस, तो 44वां संविधान संशोधन था। उसके बाद चंगाई डांस किस स्टेट है, चंगाई नाम से है, चंगई लग रहा नागालैंड का है। व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश, हमको क्या पता क्या होगा उसका। विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल यूज्ड प्रिजर्वेटिव टू स्लो बर्निंग एंड दिस क्या है। Which of the following chemical is used as preservative to slow burning, browning and discoloration in foods, beverage during preparation और storage distribution? किसको इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें ये कम हो, तो एक बेंजोनिक एसिड होता है, बेंजोनिक एसिड होता है ना। सल्फाइड्स का इस्तेमाल करते हैं क्या, फास्फोरस, यहाँ सल्फाइड्स है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग रिफॉर्म्स बिलीव वेदास टू फाउंटेन ऑफ द ऑल नॉलेज, आर्य समाज है ना, फाउंटेन वेद को मानता है ना, आर्य समाज वेदों के लोटो, इसीलिए। विच ऑफ द फ्लोइंग फेवरेट म्यूजिशियन इन दिस इनकरेक्ट है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, रविशंकर सितार, इससे सही है बिस्मिल्लाह खान शहनाई। पंडित राम नारायण, नहीं पता। द सेकेंड 5 ईयर प्लान एज मेजर गोल अचीविंग विच ऑफ द फ्लोइंग टारगेट्स, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोकस हेवी इंडस्ट्रीज। सिस्मोग्राफ क्या करता है, यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक्स। दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड मार्क द क्या रिसर्किशन ऑफ क्रिस्ट, आइडेंटिफाई द इवेंट, क्या लिखा हुआ है, यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, पुनरुत्थान के उसमें, पुनरुत्थान की बात कर रहा है। ईस्टर होता है ना, पुनरुत्थान की बात करता है। होली क्रिसमस तो होगा नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अनदर नेम ऑफ द स्टार्च फाउंड मेनली इन द पल्प ऑफ सीड्स, नहीं पता। विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत इन्फ्लुएंस द बहमनी इन विजयनगर किंगडम्स, तो वालिस, चहलगामी, बिचकनी, एकता देना की बात हो गया था शायद, विजयनगर में एकता दिया होगा, एकताधारी सही लगता है थोड़ा सा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट जब रिएक्ट करेगा CH3 तो और एक, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म वेन CH3 CH2OH, यानी कि हम कहेंगे C2H5OH विथ, अच्छा शराब की बात कर रहा हूँ, C2H5OH प्लस अगर ऑक्सीजन के साथ में इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, शराब को जब हम ऑक्सीजन के साथ में क्या करेंगे, हम रिएक्ट करा देंगे तो क्या बन सकता है, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट निकलेगा। देखो इसका मतलब ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, जब ईस्टर का फॉर्मेशन होता है तो हीट देता है। अगर हम देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे H2O यानी पानी को अगर पकड़ रहे हैं यहाँ से H, तो ईस्टर का फॉर्मूला होता है CO2 हीट एंड लाइट, CO2 निकलेगा तो हीट तो ऑटोमेटिक निकलेगा ना, CO2 + H2 हीट एंड लाइट, नहीं मार सकते, छोड़ दो। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ ऑफिसर कॉल्ड समहर्ता, समहर्ता क्या होता है, संग्रहालय करना, पैसा कोई जमा करना, तो रिजर्व स्टेट ट्रेजरी, समहर्ता होता है ना, समाहरणालय जिसको बोलते हैं, राज्य का खजाना सुरक्षित रखना समहर्ता का है।
टैक्स असेसमेंट भी कन्फ्यूजन हो रहा है। समहर्ता, समहर्ता टैक्स का कलेक्शन करता है। रिजर्व स्टेट ट्रेजरी खजांची होता है। टैक्स असेसमेंट चलो जो होगा देखेंगे ए और इसमें। द लेंथ ऑफ इसको छोड़ो अभी। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी, मतलब एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। मैमल कहेंगे, मैमल तो कोई भी हो सकता है। हमारा सर्टेन टू हैपन, यानी कि सर्टेन टू हैपन जो होगा ही, इनएविटेबल जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। इनकरेक्टली नेफ्यू, कौन सा इनकरेक्टली, नेफ्यू गलत है। इंडोलेंट, एंटोनिम पूछ रहा है इंडोलेंट, तो लेजी अनस्किल्ड एक्टिव से लगी, इसको एक्टिव मार देता है, देखो लेजी अनस्किल्ड सब उसी तरह लग रहा है। क्या कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम, तो बोल रहा है कौन सा अंडरलाइन इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट साउट टू इस्टेब्लिश द कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम एंड सोशल वेलफेयर एज द गोल्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट। तो द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट साउट टू इस्टेब्लिश द conception of freedom, conception of freedom, concept of liberty and social welfare। तो बता मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट, तो फ्रीडम का मतलब लिबर्टी होता है, ठीक है ना। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सॉट टू एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्ट लिबर्टी एंड सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर है तो लिबर्टी भी आना चाहिए। फिर बोलता है क्या, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हैव कंप्लीटेड, तो हैव बीन, यहाँ पे बीन होना चाहिए, हैव बीन का इस्तेमाल होना चाहिए कहीं ना कहीं, हैव बीन का इस्तेमाल ही होगा। हर रिसर्च माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर द टाइम, ठीक है, बीन का इस्तेमाल यहाँ पे बीन है। लेकिन अब देखो सी माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम, अब यहाँ पर हैड का इस्तेमाल तो नहीं किया है लेकिन हो भी सकता है। हैव बीन छोड़ो। द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द डैश कन्विक्ट हु किल मेनी पीपल, द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द रन आफ्टर कन्विक्ट, रन अवे कन्विक्ट हु किल मेनी, तो द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ द रन अवे कन्विक्ट, रन अवे वॉक अवे नहीं होगा, रन अवे कन्विक्ट हु किल मेनी पीपल्स। पैट्रियोट का होगा क्या, ट्रेटर, ठीक है, एंटोनिम पूछा था। एंटोनिम है लूसाइड, लूसिड का मतलब था लूसी प्रेजेंट लूसिड अकाउंट ऑफ हर अचीवमेंट बिफोर द कमिटी, लूसी प्रेजेंट लूसिड अमाउंट, लूसी अकाउंट ऑफ हर अचीवमेंट, तो ऑर्डरली एम्बिगस इंटेलिजिबल ट्रांसपेरेंट, लूसी प्रेजेंट लूसिड अकाउंट, लूसिड का क्या होगा, एम्बिगस ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखो ऑर्डरली इंटेलिजिबल ट्रांसपेरेंट, तो एम्बिगस का मतलब जो धुंधलापन कुछ ऐसा हो जाए फालतू का ना। स्क्रैप द बैरल, लूसिड अकाउंट, लूसिड का लूसिडिटी होता है साफ सुथरा, एम्बिगस। स्क्रैप द बैरल, इसका मीडियम क्या होता है, स्क्रैप द बैरल, यानी कि ट्राई टू फाइंड समथिंग यूजिंग ऑल द वे टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट वीक एंड वीकेस्ट सोर्सेस, पता नहीं क्या होता है इसका नहीं याद है। टाइम ऑफ डजन, यानी एडिम ऑफ डजन का मतलब बोल रहा है, तो सिलेक्ट द सेंटेंस दैट यूज द गिवन इडियम करेक्टली। एडिम ऑफ डजन का मतलब क्या, करेक्टली इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट के बारे में पूछ रहा है। सी इज एन इंडियन आर्टिस्ट, सी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू यूरोपियन इंजीनियर, मैरिड टू ए यूरोपियन इंजीनियर, ठीक है। फिर बोला इनकरेक्टली, फ्रूटफुल अनेक्शन विलफुल क्रेडल, फ्रूटफुल ये होगा ना, फ्रूटफुल होना चाहिए लास्ट में, अनेक्शन ये क्या होता है पता नहीं, विलफुल क्रेडल मार देते हैं। ओनली द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स आर अलाउड टू मेक पार्ट इन एग्जीबिशन, तो स्कल्पचर जो बनाता है, आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर वो क्या कहेंगे, पेंटर, आर्टिसन, स्कल्पटर, स्कल्पचर कहेंगे। पेमेंट्स कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश, चेक और क्या इन कैश। ट्रेटर का एंटोनिम होगा, तो ट्रेटर का हो जाएगा लॉयर, ऑनेस्ट, ट्रेटर यानी धोखेबाज, ट्रेटर धोखेबाज, देशद्रोही, लॉयलिटी, ठीक है, एंटोनिम पूछा है ना। सी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, सी ऑलवेज इन्वाइटेड मी, सी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, सी ऑलवेज इन्वाइट टू मी, तो यहाँ पे गड़बड़ होगा, इन्वाइट टू मी। बाय whom was the coffee made, तो एक्टिव वॉइस में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिविंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बाय whom was the made कॉफ़ी मेड, कॉफ़ी मेड है, वाज भी है मेड भी है, तो हु हैड मेड द कॉफ़ी, हु हैड मेड द कॉफ़ी, हु हैड मेड द कॉफ़ी, हु हैज़ मेड। बाय whom was the सिंगुलर भी आएगा, पास्ट में है तो यही होगा हु हैड मेड द कॉफ़ी, तो बाय whom कॉफ़ी मेड, ठीक है। डेवलप कंट्रीज आर एट डिसएडवांटेज, एट अ डिसएडवांटेज का मतलब प्रिविलेज होगा।
डिसएडवांटेज नुकसान में, तो प्रिविलेज मतलब फायदा में। अकॉर्डिंग टू हुमर एसेस वाज ब्रॉट ऑफ द मदर टिथिया विद इनसेपरेबल कंपेनियन पेट्रोक्लस। एसेस वाज द ब्रेवेस्ट, हैंडसमेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ आर्मी ऑफ एंगिमेन इन ट्रोजन वॉर। Later known Homeric tales suggest that Patroclus was Aeschylus' kinsman's lover. Aeschylus in Greek mythology son of Mortal, Peleus king of Myrmidons and the needed Thetis. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू होमर, यहाँ पे लगता है डी से स्टार्ट होगा। Aeschylus in Greek mythology the son of Mortal, Peleus king of Myrmidon and the needed Thetis। ठीक है, ये कहा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू होमर एसिस वाज ब्रॉट अप बाय हिज मदर एट फिथिया, तो डी के बाद ए आ सकता है। विद इनसेपरेबल कंपोनेंट पेट्रोक्लस, एसिस का ब्रेवेस्ट रहा, लेटर नोन, तो डी ए बी सी ये लग रहा है। इसके बाद है अच्छा, एम्बिशन इज वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर अ सक्सेस। विदाउट एम्बिशन टू पुश अस वी विल नॉट बी एबल ऑफ ग्रेट, वी विल नॉट बी कैपेबल ऑफ ग्रेट, क्या बोलता है, विदाउट एम्बिशन टू पुश अस वी विल नॉट बी कैपेबल ऑफ ग्रेट, वी विल नॉट बी एबल ऑफ ग्रेट, वी विल नॉट एबल टू होता है, कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, ड्यूरेबल ऑफ क्यूरेबल, तो एम्बिशन इज वाइटल इंग्रेडिएंट। ठीक है, विदाउट एम्बिशन टू पुश अस वी विल नॉट बी एबल टू, वी विल नॉट बी एबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, वी विल नॉट बी एबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, वी विल नॉट बी कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट हो सकता है। वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग, we all need that something special something within ourselves to give us the willpower to reach a higher goal. We all need that special something in ourselves to give us, we all need that special something within ourselves, in ourselves, within ourselves, so within ourselves हमारे अंदर, within in ourselves हमारे अंदर, within ourselves, चलो क्या होगा पता नहीं। टू रीच ए हायर गोल, देन वी इमेजिन आवर सेल्फ कैपेबल, देन आवर कैपेबल हायर गोल, कैपेबल वी विल रीच हायर गोल, देन वी इमेजिन आवर सेल्फ कैपेबल ऑफ। At ambition dash money and fire. Ambition such money as and fire is a good of servant but a bad master. At ambition like money and fire is a good. At ambition like money and fire is a good servant but a bad masters. चलो यहाँ पे देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, 30, 42 और x। तो x कुछ होगा वैल्यू, तो अगर हम जोड़ दें 4 3 7, देखो अगर हम x का मान 12 ले रहे हैं, अगर x का मान हम 12 ले रहा है तो 12 x का मान 12 क्यों लेंगे, a माइनस बी तो 12 आ गया। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 72। ठीक है, क्या होता है a प्लस बी ग्रेटर देन थर्ड साइड और a माइनस बी स्मॉलर देन सी, स्मॉलर देन थर्ड साइड। अगर a प्लस बी को अगर जोड़ देते 72 होना चाहिए, तो 72 का वैल्यू x से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर 30 प्लस 42 है, अगर हम उसको और ये 12 आ रहा है ना, और ये भी हो रहा है, तो यही ऑप्शन चल रहा है, लगभग पहला ऑप्शन ही होना चाहिए। इक्वल टू से तो होगा नहीं, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ये वाला आंसर आएगा, बड़ा ही होना चाहिए हमेशा, बराबर तो नहीं होना चाहिए। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 88, तो कौन सा 88 है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 88 है। तो इसका मतलब अगर हम 9 9 9 9 और 9 ले रहे हैं, तो 88 से करेंगे तो 88 कम 88 1 1 9, 88 कम 1 88। ठीक है, 1 3 फिर ये 9, 88 को 3 बार पे करेंगे तो 8 24, 8 24 को 26, 3 बार में 264, फिर आगे 5 11 6 5 9, 88 को 6 बार मिलेंगे तो 8 से 48, 8 से 48 4 52, 528, तो 6 बार में ले लेंगे तो 528, दैट मीन्स 5 घटेगा 3 1 और 31 घटा देंगे तो हो जाएगा, तो 99 में से 31 घटा दे 8 और 68 लास्ट में होना चाहिए, 68 ये होगा, चलो कैंसिल हो जाएगा। फिर बोलता है इफ 2500 लैपटॉप वर सोल्ड बाय द स्टोर इन अ मंथ, 2500 लैपटॉप बिका, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी ए एंड दैट ऑफ कंपनी सी। कंपनी ए
40%। और कंपनी सी कहाँ है, कंपनी सी ये 8 है, 32% का डिफरेंस हुआ, ठीक है। और 1% बराबर हो रहा कितना, 25, तो 25 से गुना करना पड़ेगा। तो तो 5 दूनी 10, 5 से 15, 16, 32 दूनी 64, 0 6 4 10, 6 7 8, 8 से इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर a + 1/a का मान 7 है, तो बताओ a × 5 1 + 5 a का मान क्या हो सकता है। तो हम यही बोल सकते हैं a² + 1/a², a³ + 1/a³ माइनस a + 1/a, ठीक है। तो a² का कितना हो जाएगा, तो 7 7 49, 7 7 49, 49 में से 2 गया, 49 47, और a³ + 1 तो रूट क्या होगा, तो p³ - 3pn होगा। a³ तो 7 7 7 का होगा 343, और 3p का मतलब 21 घटाएंगे तो 2 2 322 इंटू 322 और -7, तो 7 दूनी 14, 14 में 7 गया, तो यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन में है। तो 322 इंटू 47, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 15, 7 21 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 5 13, 8 2 10 11, 2 2 4 5, 15 से 34 -7, 7 ये हो गया बाद 2, 151 27, 151 27। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos 47 और cos 133, माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑल साइन तो 133 है, तो cos 47 डिग्री है, ठीक है, इंटू सेक, सेक को अगर हम बोलेंगे तो 1/cos लिख सकते हैं, 1/cos और 90 प्लस और 9 6 63 डिग्री है ना, 53 डिग्री, 9 5 14, 9 5 नहीं तो 43 डिग्री लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो cos 90 प्लस लिखेंगे तो cos 47 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, माइनस में चला जाएगा, तो -47, तो ये -1 हो गया, -1 प्लस साइन 44, फिर बटे ऑल साइन की साइन तो पॉजिटिव रहेगा, तो कोसेक है, तो कोसेक को 90 रखेंगे, तो 90 प्लस 36 जो भी होगा 90, तो 6 46। अब यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन कोसेक है, कोसेक कन्वर्ट होगा तो सेक में, तो सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0। ABC रन कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक है, 1202 मीटर 4 मीटर 6 मीटर पर सेकेंड, एंड A and B रन इन सेम डायरेक्शन, जबकि C अपोजिट में चल रहा है। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कब आपस में बस फर्स्ट टाइम मिलेंगे। तो अगर हम बोलेंगे 1200 मीटर है और 4 2 6, 6 दूनी 12, 200 सेकेंड इसका दोनों टेबल करेगा। और सी की बात कर रहा है, सी 1200 मीटर है, 6 दूनी 12, 200, ठीक है, 200 सेकेंड के बाद मिलेगा, तो 200 सेकेंड के बाद मिलेगा, तो 200 सेकेंड का मतलब क्या, 60 से भागा देंगे, तो 3/10, 10/3, लगभग 5 मिनट के बाद नहीं, 5/3, 10/3 दौड़ेगा, फिर 10/3, 10/3, चल लग रहा है कि 10 मिनट इसका ही आंसर आना चाहिए। इसको लास्ट में देख लेते हैं। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सम सिंपल इंटरेस्ट पर 14,522 रुपया इन 7 ईयर्स एंड इतना सर्टन सम ऑफ उतना, ठीक है। तो सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू 14,522 इन 7 ईयर्स एंड 18,906 इन 11 ईयर्स, ठीक है। तो इसको हम घटा देते हैं, 18,906, 14,522, 4 8 और 8 3 4 कितने, 7 साल और 11 साल, 4 साल का अंतर है। तो 12 चौक 48, 13 11 चौक 44, 10 चौक 40, 38, 9 चौक 36 और 2 6 चौक 24, 1096 बढ़ रहा है। अब 1096 कितने साल के लिए, 7 साल के लिए बढ़ा होगा, ठीक है। 7 6 42, 9 से 63 4 63 और 4 67, ठीक है, और 7 एकदम 7, यानी 76 से 72 घटेगा। 14,522 में से 76 से 72 घटा दो, यूनिट डिजिट 0 12 5 50 कहीं ऑप्शन में है क्या, एक 2 ऑप्शन में है। फिर यहाँ पर गया 14, 850 है कहीं पे, 850 एक ही ऑप्शन है। चलो, एक साइड ऑफ इक्विलेटरल एंगल इंक्रीज 34%, तो व्हाट परसेंटेज एरिया इंक्रीज, तो √3/4 a² होता है, तो a² यानी कि 34 + 34 इंटू 34 इंटू 34, 34 दूनी 68 तो होगा ही। अब 34 का स्क्वायर देखना पड़ेगा, तो 4 चौक 16, 4 3 12 13, 4 3 12, 3 3 9 10,
6×3=5, 1156, 11.56 यानी कि 7, 9.56, 79.56 बढ़ जाएगा। चलो फिर बोलता है कि बताओ वैल्यू, फाइंड द सम ऑफ वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 है, तो 3 के पार्ट 1 है, 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को कॉमन 1, फिर 3, फिर तो इतना नहीं कर पा रहे हैं ना, तो सिंपल भी तो कर सकते हैं क्या। तो 3 पे पावर 8 कितना होगा, तो 3 तिया 9, 3 27, 81, 81 को 3 से 81 तिया 243, 3 इंटू, इसको लास्ट में कर लेते हैं, कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट से भी करना चाहे तो बन सकता है शायद, यूनिट डिजिट से भी लग रहा है सब जीरो ही आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो। ABC कंप्लीट करता है काम को 30, 40, 50 दिन में। बिगिनिंग विथ A, इफ ABC वर्क अल्टरनेटिवली विल देन हाउ मेनी डेज वो कम फिनिश होगा। ठीक है, तो 30, 40 और 50 कितना आ सकता है, 5 और 20, यस नहीं, 60 मान लें, 300 मान लेते हैं, 300 में आ जाएगा, नहीं आएगा, 600 ही मान लेते हैं। 3 आएगा, 30 को 20 बार में, 4 है तो 15, 5 है तो 5, 12, 25, 60। ठीक है, अब बोल रहा है काम करते हैं पहले ए से पहले काम किए 20 + 15 + 12, 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 दिन में काम हो गया 2, 3, 4, 47 काम हुआ 3 दिन में, 47 काम। 47 को अगर 600 से भागा देना चाहेंगे तो 47 से कम 47, 47 से कम 47 और 3, 50, 13, 130, 47 को 3 से करेंगे तो 7 × 21, 4 × 12, 2, 14, 2 बार में 100, तो 47 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 14, 94 हो गया। ठीक है, 6 5 और 12, 36। ठीक है, तो इसका मतलब 3, 12 से गुना करेंगे, 12 से 36 तो हो जाएगा। अब काम कितना बचा, 36 काम बचा, तो 20 दिन फिर एक्स्ट्रा लेगा, तो 20 हो गया काम, तो कितना बचा, तो 36 में से 20 चला गया, 16 बचा, फिर 1 बचे चलेगा, तो 36, 37, 38 और 1/12, 38, 1/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर एक चोर है, कांस्टेबल भागा 200 मीटर के साथ। ठीक है, इफ ए स्पीड ऑफ कांस्टेबल 8 किलोमीटर है, इसका इतना है, तो हाउ फार कितना भाग जाएगा, देन हाउ फार विल बी थीफ बी एबल टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। तो पहले हम ये निकाल लेंगे कि 200 मीटर है, 2 5/18। ठीक है, 2 का 10 बार में चला गया, 5 को 20 बार में चला गया, 18 में 36, 360 सेकेंड भागा। अब 360 सेकेंड तो भागा ही है। चोर कितना स्पीड भागेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से भागेगा, तो 5/18, तो 18 दूनी 36, 20, 6 × 25 30 और 30 दूनी 60, 600 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। इन अ बैग कंटेनिंग रेड ग्रीन ब्लू पेन से, द रेड ब्लू ग्रीन पेन का 7, 4, 9 टोटल नंबर ऑफ पेन इतना, तो 7, 4, 11, 9, 20, 1 रेशियो बराबर 20 हो गया 16। तो क्या पूछा, वाट हाउ मेनी रेड पेन, रेड कहाँ है, तो 7 है, तो 7 6 42, 7 कम 7 4 11, 112 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रवि कैन डू अ पीस वर्क 40 दिन में, सुधा कैन डू द सेम पीस वर्क 60 डेज में। अल्टरनेट वर्क करती है, सुधा पहले काम की थी, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो 40 और 60, दैट मीन्स 624, 240 काम, या 120 काम भी ले सकते हैं ना, 120 काम, तो 3, 2। अगर पहले कौन काम को, सुधा काम करती है, तो 2 + 3 यानी 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में टोटल 5 काम हो गया, तो 5 काम हो गया, 24 के लिए 48 दिन लगेगा टोटल काम कंप्लीट करने में। हटा, फिर आर्क ऑफ लेंथ है 23.1 सेंटीमीटर, सबस्टेंड एंगल इतना, तो वाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या होता है, पाई r² थीटा/360 डिग्री, ये ना होता है, तो 22/7। आर का वैल्यू कितना है, लेकिन यहाँ पे लेंथ है थीटा है। अब यहाँ पे बात करना है, हमको आर नहीं पता है, तो हम जानते हैं थीटा = L/R होता है, थीटा = L/R होता है, तो हमको आर निकालना है। लेंथ कितना दिया, 23.1, और हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई होता है, तो रेडियन में निकालना होता है, तो 1 डिग्री पाई/180, तो आर का मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 18/180, दैट मीन्स 23, 231 मान के चल रहे हैं, तो पाई r² थीटा 22, r² का मतलब कितना हो गया, 231 × 231, थीटा 18 है बटे 360 है, 18 दूनी 36, 20 आ गया, 2 से 11 बार में कट गया। अब यूनिट डिजिट रखेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, और भाई ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है ये तो। फिर द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू इज अप्रॉक्सीमेटली what percentage of total number selected during this period, तो ड्यूरिंग द रिव्यू की पूछा है, क्वालिफाइड सेलेक्टेड अपीयर्ड, ठीक है, और ये क्या रिव्यू है, कंप्लीट बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा क्या है,
तो रिव्यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टोटल नंबर सिलेक्टेड, द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड दिस, तो इसको जोड़ना पड़ेगा 5 4 9 5 10 4 14 14, बाकी की एक तो होगा 9 7 16 16 8 24 24 36 30 6 36 364। अब यहाँ बोला दिल्ली का पूछा ना, दिल्ली का उसी पीरियड में, तो 8 4 12 12 2 12 2 14, बाकी के एक 10 10 4 14 14 9 23 23 7 23 और 7 30 30 38 384। पूछ रहा इज हाउ व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र, सही तो महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, महाराष्ट्र में 364, इस दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का अनुमानित कितना प्रतिशत है, तो 384 गुना 100, तो लगभग कटेगा 18 दूनी 34, ठीक है, तो 18 दूनी 36 2, फिर आएगा 19 दूनी 38 2, 4 से कटेगा नहीं, फिर काटते हैं 9 दूनी 18 2 कम 2, तो 9 दूनी अब यहाँ कटेगा 9 दूनी 18 6 दूनी 12 91 बटे 96 96 91 कर देंगे तो 0.0, 96 को लगभग 9 बार में करेंगे, 9 6 54 और 9 9 81 81 5 86, दैट मीन्स 9 से 864 64 से 6 70 40.0, 96 को कर देंगे कितना बार में, 5 बार में नहीं, 5 बार में देंगे, 4 बार देंगे तो 6 चुक 24 9 चुक 36 6 चुक 24 9 चुक 36 2 38 384, लगभग 94% के आसपास है ऑप्शन में, 94% एक ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। अगर 10 π/6 x इतना हो रहा है तो बताओ वैल्यू क्या होगा, तो पाई का मतलब 180, तो 10 π/180/6 मीन्स 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है 1/√3, ठीक, प्लस सेक और यहाँ पे सेक 30 बोले तो सेक 30 बोलेगा तो हम cos 30 बजाएंगे, cos 30 होता है 1/√3/2, तो 2/√3, ठीक है, तो हो जाएगा 3/√3, हो जाएगा 3/√3, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा √3, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या हिंदी क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऑब्वियस सेट 6 हाइट इतना हो, होल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछ रहा है, तो पाई आर एल, तो पाई आर का वैल्यू कितना है 6, एल का मतलब कितना 8 और 6 है, तो ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 3 4, ये 3 हो गया 4 हो गया 5, यानी कि 10 का पूछेगा तो पाई आर एल 10, तो 22/6 कितना 3.14 होता है, 6 से गुना करेंगे 6 चुक 24 6 कम 6 2 8 6 3 18 188.4, क्या है व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ बेस रेडियस कर्व सरफेस नेगर, क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई एल स्क्वायर, ये होगा ना, तो पाई आर एल प्लस आर, तो बोलेंगे 22/7, आर का मान कितना आ रहा है 6, और एल का मान कितना है, एल का मान तुम्हारा गया 10 और आर का मान हो गया 6, यानी कि इंटू 16, ये हो रहा है, तो 16 6 96 96 इंटू 22 6 दूनी 12 9 दूनी 18 1 19 6 दूनी 12 9 दूनी 18 1 19 2 9 2 11 9 10 11 7 से कटेंगे 7 21, फिर 7 21 0 12 7 एकम 7 301 करके और ऑप्शन में, चलो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, 15 मैन कंप्लीट वर्क 25 डेज, 25 वुमेन कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 40 डेज, ठीक है, तो एफिशिएंसी निकल जाएगा इसका, 15 मेन इंटू 25 बराबर 25 वुमेन कंप्लीट 40, तो 25 ये 25 चला गया, 5 से 3 बार में 5 का 8 बार में, यानी कि एम और डब्ल्यू का एफिशिएंसी आ गया 8:3। उसके बाद पूछा है 15 मेन एंड 15 मेन यानी कि 8 प्लस 25 वुमेन, दैट मीन्स अपना कंप्लीट करेगा सेम वर्क को कितना दिन में, तो 15 इंटू 8 इंटू 25, तो 15 ठीक 120, 25 दिया 75, 5 7 दूनी 195, 195 इंटू 3 इंटू एक्स बराबर 15 इंटू 8 इंटू 25, 3 को काटेंगे 5 बार में, 5 को काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 दिया 9 5 45 39, ठीक है, और 13 से ये 13 बार में कट रहा है, तो 13 से कट रहा है, और को तो 13 से कट नहीं रहा है, यानी कुछ फिर गड़बड़ कर दिए कहीं ना कहीं, ठीक है ना, तो देखो 5 दिया 15 और 8 5 40 8:3 आ गया, 15 मेन, तो 15 मेन का मतलब 15 इंटू 8 8 5 40 120, और 25 वुमेन है, तो 25 दिया 75, 5 7 दूनी 195 195 10 टुगेदर 195 ना इंटू 3 से क्यों रखेंगे इंटू एक्स बराबर
तो अच्छा, ये तो गड़बड़ यहाँ कर दिया था ना हम। 3 नहीं होगा, 195 इंटू एक्स, 15 इंटू 8 इंटू 125, सिर्फ 25। तो 15 एकम, देखो 15 एकम 15, 15 3 45, 25 8 120, 120 बटे 13। अब 13 को अगर हम 13 को 120 है, 13 9 27 ना, गड़बड़ हो गया क्या भाई? 15 वुमेन 25, 195, ये कितना होगा यहाँ पर? 8 होगा ना, तो 8 को 40, 25 8 200 होता है। अरे यार, हम 25 8 200 होना होता है, 200 बटे 13, 13 एकम 13, 7 0, 13 चौक 68, 2 बटे 13, 14 2 बटे 14। अरे यार, कहीं गलती कर दी फिर। 25 8 200 होता है, ठीक है। 13 एकम 13, 7 0, 13 चौक बाप, 13 से 6 कट, 16 3, 13 6 3 18, 16 2 बटे 3, 13 5 65, 65 5 बटे 13, 15 5 बटे 13, गलती कर 15 5 बटे 13 गलती करते हैं कैलकुलेशन में। सो हानि पेड टैक्स 30% ऑन द एंटायर इनकम ऑफ 90,000। दीपिका पेड टैक्स 40% ऑन एंटायर इनकम ऑफ दिस बाई इफ द ओवरऑल टैक्स इतना इतना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 30% एंटर दिस। तो हम ये मान लेते हैं कि 90,000 का 30%, ठीक है, दिया, प्लस इसने वाई रुपये का 40%, यानी कि 2/5, और ये 3/10 था। 0 से 0 चला गया, 9 3 27,000 प्लस 2y/5 हो गया। अब देखो 2y/5 बराबर, अब ये कितना होगा? तो थोड़ा 37% इनकम पे लगा, 37/100, ठीक है, 37% लगा कितना पे? तो 90,000 का प्लस वाई रुपया का, इन हो गया, गुना करना पड़ेगा। 27 बचे कितना होगा? तो लगभग ये कैलकुलेटिव बन जाएगा ना मेरा। तो करो, 3 जीरो पहले ले लेते हैं, 5 है, 7 बचे 35, बाकी के 3, 5 10 3 13, ठीक, प्लस अब फिर 2 जीरो और ले लो, ठीक है, बराबर प्लस 2y। अब देखो 1 2 3 4, 9 7 63, बाकी का 6, 9 3 27 6 33, प्लस 37 y, इसको उधर ले लेते हैं। तो कहते हैं 1 3 5 1 2 3 4 5, 4 को 0 पर 1 2 3 4 और फिर 3 3 3 3 3 और 3, 0 0 0 0, पैसा लेके 7 2 1 0 1 0 1 7 करके हैं। और यहाँ पे 37 2 33, 35 हो गया, तो 35 हो गया, तो 35 दिया, 35 दूनी 70, ठीक है, 31 313, 35 को 6 5 30, 6 3 18 3 21 हो गया, नहीं 35 को लगभग 9 बार में, 9 5 45, 9 3 27 4, 27 4 31, यानी कि 9 बार, 2 9 करके हो ऑप्शन में, नहीं हटा, बहुत टाइम लग गया इसमें फालतू में। वर्किंग 5 आवर्स अ डे, ए कैन कंप्लीट टास्क इन 8 days, इन वर्किंग 6 आवर a day, बी कैन फिनिश सेम वर्क इन 10 days। क्या लिखा है? प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके भी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तब प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके वे संयुक्त रूप से कितने घंटे में कर सकते हैं? तो MDS का फॉर्मूला लगेगा, M का मतलब A, D मतलब कि 8 दिन, H का मतलब 5 घंटे, B किस उसी काम को 6 घंटे करता है 10, चलो ठीक है। तो 5 को 2 बार में, 2 को 4 बार में, 2 दूनी 3 दूनी, यानी A और B का एफिशिएंसी आधा 3:2। अब बोल रहा है तब तो A प्लस B तो कितने दिन काम करेगा? 5 की एफिशिएंसी काम करेगा 8 घंटे, कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? तो इसको A का मान आ गया तुम्हारा 3 × 8 × 5, तो यहाँ 8 और 5 कट गया, 3 इसका सही आंसर आ गया। फिर बोलता है x का पावर 4 माइनस इतना, तो इसको डिवीजन कर देते हैं, इसको x² - 2 + 1/x², ठीक, बटे फिर इसका बोलेंगे x² - 2x + 1, तो बोलेंगे x - 2 + 1/x, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, x² + 1/x² - 2 और x + 1/x - 2, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला हो रहा है। तो बोल रहा है हल कीजिए, इसको हल करने पे क्या आएगा हमारे पास?
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से आ जाएगा शायद ऊपर में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रहे हैं, तभी तो हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो रहा है ना, और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसको भी देखेंगे, इसको हम कैसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको एक बार एक्स माइनस 1 और इसको लिखेंगे एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं बना, चलो उसको देखते हैं बाद में। एक्स माइनस 1 बाई एक्स का मान अगर रूट 6 है तो एक्स पे पावर 8 माइनस 1 बटे एक्स पे पावर 8 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमको 8 पे पावर तो जाना होगा, उसके बाद फिर पी क्यू माइनस 3 पी का फॉर्मूला लगाना होगा। करो पहले, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 6 का 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स पे पावर 4, फिर एक्स पे पावर 4, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, तो 66 हो जाएगा। फिर इसका भी देखेंगे एक्स पावर 8, तो 66 का स्क्वायर, तो 6 36, 6 36 39, 6 9 3, 6 9 6 15, 9 3 12 13, 4356 58 हो गया। अब पी क्यू माइनस 3 पी करेंगे, इसका पी क्यू माइनस 3 पी हो जाएगा, ये गड़बड़ कहीं कर दिया, फिर छोड़ो आगे देखिए। हम बोल रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट 12 20 25 का बताओ सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो 12% डिस्काउंट है ना, तो 12% का मतलब क्या हो गया, 20 था तो 17 में बिका, 20% था ना तो 1/5, यानी कि 5 था तो 4 में बिका, 25% है ना, 4 से 3 में बिकेगा। ठीक है, 17 चौक तो 17 चौक 68, 68 इंटू 3, 8 3 24, 6 3 18 2 20, और 5 चौक 20, 400, 400 और 204, 50% के आसपास लगभग मिल रहा है, क्योंकि देखो 50% 49.5% डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब 49 से प्लस मिल सकता है नहीं। तो देख लेते हैं, 204 कितना डिस्काउंट हुआ, 6 96, 300 196, 400 इंटू 100, 0 से 0, 4 चौक 16, 36 9 चौक 36, 49% के लगभग में आ रहा है। सॉरी, यहाँ 4 में आएगा, तो 194 बटे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 34, 7 7 चौक 28, 8 चौक 32 2, 48.5 आ रहा है, गड़बड़ कहीं हो गया क्या, फिर देखो जरा, तो 204 है, 6 400, 204 में 6 जोड़े 96, 196, तो 4 चौक 16 36, 9 चौक 36, 49, तो बताओ क्या होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा है, तो 12/100, 4 दिया 12 और 25, और यहाँ गड़बड़ हो गया, 25 था और ये 22 हो गया। ठीक है ना, तो 22 चौक 88 इंटू 3, 8 3 24, 8 3 24 तो 26, और 5 चौक 20, 25 इंटू 20, 25 दूनी 50, 500, तो 264 और 6 36, 300, 236 बटे 500, 5 से काटेंगे 236 को, 5 से काटेंगे तो 5 6 5 चौक 20, 36, 7 5 35, 1.05 दूनी 10, 47.2% आ रहा है। फिर साइन थीटा 4/5 है, तो बताओ क्या होगा। पी और बी है, पी और एच है, कितना 4 और 5 है, तो बी का मतलब 3 हो गया। तो बोल रहा है कोटाइन थीटा, यानी पी कितना होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस माइनस कोट थीटा 3/4, तो बोलेंगे 12, 4 चौक 16 और 3 3 9, 16 में से 9 गया 9 7/12। आगे क्या है, राम सेल्स अ सूटकेस टू मोहन 20% प्रॉफिट पर, मोहन सेल इट श्याम 40% प्रॉफिट, श्याम पे 1430 रुपया, देन कितना उसका खरीदार होगा। तो एक्स का 20%, दैट मीन्स 20% ना, 6/5 इंटू श्याम मोहन सेल 40%, दैट मीन्स 40% प्रॉफिट, 40 का मतलब क्या होगा 2/5, यानी कि 7/5 बराबर 1430। तो लगभग डिसिमल में वैल्यू आ रहा है ना, 6 से काटेंगे, 4 3 7 काट नहीं कटेगा, तो 5 5 25, 5 दिया 15, 5 और 20, 20 1 21, 5 2 7, 5 दिया 15, बाकी 1 5 21, बाकी
3 दूनी 6, 4 दूनी 2 एकम 2, 5 6 1 7 8 से 15, 25 से डिवीजन 25 एकम 25। अरे यार गलती हो रहा है ना, 7 6 42 में होगा। 42 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 9 से करेंगे तो नहीं होगा, 8 से करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 32 से 33, 8 बार में तो 336 आ रहा है। 1 215, 42 को यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 21, दैट मीन्स 85, 210। 85 का ऑप्शन डेसिमल में ये वैल्यू आ रहा है, अप्रोक्स वैल्यू पूछा नहीं है, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर रीजनिंग वाला है, a प्लस बी का मतलब होता है ए सिस्टर्स ऑफ बी, तो ए इज सिस्टर्स ऑफ बी, ए इज सिस्टर्स ऑफ बी, ठीक है। माइनस ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी इज ब्रदर ऑफ सी। और डिवीजन का मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, तो सी इज वाइफ ऑफ डी, सी इज वाइफ ऑफ डी। फिर डी इंटू का मतलब ए इज फादर ऑफ बी, तो डी इज फादर ऑफ ई, डी इज फादर ऑफ ई। और फिर माइनस का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ई इज ब्रदर ऑफ एफ, ई इज ब्रदर ऑफ एफ। तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, कौन सा गलत बताना है, नॉट करेक्ट गलत बताना है, नॉट करेक्ट। सी इज मदर ऑफ एफ, बात सही है, हाँ। ई इज ब्रदर ऑफ बी, ई इज ब्रदर ऑफ बी, ये गलत है। और ए इज सिस्टर्स ऑफ वाइफ ऑफ डी, ए इज सिस्टर्स ऑफ वाइफ ऑफ डी, ए इज सिस्टर्स ऑफ वाइफ ऑफ डी। और ए इज सिस्टर ऑफ सी, ये बात सही है। फिर है ए डी की पत्नी की बहन है, ए डी की पत्नी की बहन, ये भी बात सही है, ई बी का भाई गलत है, ई बी का भाई गलत है, ठीक है। 2 नंबर कौन सा, ये वाला। अब बताओ 133 कैसे आएगा, अगर 85 और 24 में घटा देते हैं, एक और हो गया यहाँ पर 6, 61 है, दुगना 2 एकम 2, 6 दूनी 12, नहीं 12, हाँ ठीक है। 122 और प्लस 11 जोड़ दिए हमने, ठीक। 97 माइनस 36, 97 माइनस 36, 1 फिर दुगना 6 दूनी 12, अच्छा डिफरेंस तो 122 का आ रहा है, डिफरेंस करके 61 आ रहा है, डिफरेंस 61 ही आ रहा है। तो 59 और कितना है 79 और 18, तो 1 और 61, 71 15, 71 15 भी डिफरेंस देख रहे हैं, तो 6 और 11, ये तो डिफरेंस नहीं आ पाया। 86 और 23 देखेंगे, डिफरेंस आया नहीं। 67 और 12 डिफरेंस आया नहीं, तो डिफरेंस किसका है 79 18। तो इसमें कुछ तो किया है, क्या किया, 122 आया और 122 है, 122 आया और 36, चलो इसको ही दे रहे हैं क्योंकि इसका डिफरेंस हमको मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है इसीलिए मार रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि फिगर कहाँ बन रहा है, अभी फिगर देखो सही से कहाँ बन रहा है, ये डमरू ऐसा करके देखो, यहीं डमरू कहीं बनना चाहिए, तो यहीं कहीं पर लगेगा, देखिएगा कहाँ बन सकता है, रोटेशन से अलाउ भी नहीं है। कहाँ बन रहा है यार, यहाँ भी नहीं बन रहा है। नहीं बना, यहाँ भी नहीं बना, यहाँ भी नहीं, ये ऐसे जाके क्रॉस मारेगा, कट्टम पुट्टी कहीं दिख रहा है, ये यहाँ सीधे कहाँ नहीं मिल रहा है, फिर तो मैथ बना लेते हैं, मैथ छोटा बजा रहा हूँ, ये बोलो बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया कितना होता है, 3 एकम 3 तिया 9, 9 से 81 और 81 को 81 बार में 81, 8 एकम 8 8 64, 1 8 8 16, फिर 4 5 65 से 61, तो पहला जगह 65 से 61, फिर 81 है और 81 को 3 तिया 9 से 27, 7 एकम 7 8 7 56, 2 एकम 2 8 2 16, 7 6 2 8 6 5 11, 2187, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा 81 को फिर 3 तिया 9, 9 एकम 9 729, ठीक है। तो वही लग रहा है, एक ही ऑप्शन है जो लग रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पार हो गया, ठीक है ना। और 81 को फिर 3 से 3 एकम 3 8 24, 3 आएगा तो 9 3 12, 9 1 7 3 10 0 आ रहा है, ये ऑप्शन आ जाएगा। और देखो तो 9 3 10 20,
6 2 8 16, 16 2 18, 8 आ रहा है, तो 3 का पावर 9, इसको दे लेते हैं 14 नंबर। ये बहुत ही कैलकुलेटिव था, ये भी बनना चाहिए था। ये वाला देखो तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अच्छा ये स्क्वायर इसको लिखेंगे ना, इसको एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, एक्स प्लस एक्स तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर नहीं बन पाया। यहाँ पर जो है सही रहा, लेकिन यहाँ पे जीके थोड़ा ख़राब हो गया। जीके इतना ख़राब नहीं होना चाहिए था, जीके ज़्यादा गलती लगता हो गया, 15 दूनी 30, लगभग 2-3 क्वेश्चन गलती हो गया जीके में। रीजनिंग सही लगा, मैथ भी पूरा सही लगा है, एक रीजनिंग जो छूटा वो क्वेश्चन दिखा नहीं। मैथ में 20 क्वेश्चन ठीक है, 40 मैथ और बनने लायक था, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो ही गया। परसेंटाइल यहाँ 93% आ गया है परसेंटाइल में, और कट ऑफ यहाँ पे 134 के लगभग था। यहाँ पर 7 क्वेश्चन टोटल गलती हुआ है। तो यहाँ पर जीके में कितना 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इंग्लिश से गलती हुआ है। इंग्लिश मेरा एवरेज हमेशा गलती होता है, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन गलती होता ही होता है, और जब इंग्लिश थोड़ा हार्ड आ जाएगा तो भाई वो तो अच्छा खासा निगेटिव चल जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ दिखा, ये 53% लोगों ने मारा, कौन सा ऑप्शन में है भाई, पहला में नहीं, तीसरा चौथा में है, कहाँ पे दिखा चौथा में किसी को, अरे यहाँ पर, अच्छा कहीं यहाँ कहीं पर, हमको तो अभी तक नहीं दिख रहा है, हमको अभी तक नहीं दिखा भाई, हमको अभी तक नहीं दिखा। तो ये ऐसे अच्छा यहाँ छुपा हुआ है, अभी तो इतना टाइम लगा, इसमें कौन सा है, अच्छा ये तो तुक्का मार के बेकार कर दिए। फिर ये टोक्यो पैरालंपिक, यूएस और चाइना में कन्फ्यूजन था, चाइना सही था, टोक्यो पैरालंपिक में ये गलती हो गया। साउथ कोरिया 3 बार किया है क्या, ये भी सही था, ठीक है। 6 नंबर यहाँ पर ये बनता ना, ABC रन कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे 1200 मीटर है, AB साथ में चला, तो इसका एलसीएम लेना पड़ता था, है ना, एलसीएम लेना पड़ता था शायद, इसका एलसीएम लेके निकलता था ये चीज़। 10 मिनट मार रहे थे यार, 10 मिनट मार रहे थे, नहीं निकाला, एलसीएम लेना पड़ता है इसका, वही तो, और इसका एलसीएम में डिफरेंस करके निकालना था, वो तो है। चलो 14 नंबर क्या है, ये कैलकुलेटिव बन गया था मेरे लिए, तो इसमें 21% लोगों ने किया, कैलकुलेटिव बन ही गया था। तो पहले हमको लेंथ ऑफ आर्क के लिए यहाँ पे 2 पाई आर थीटा का इस्तेमाल किया, तो ये इतना आ गया, फिर पाई आर स्क्वायर का किसका 6 सेंटर पाई आर स्क्वायर, फिर ये कैलकुलेटिव हो गया था, 22 इंटू 73.5 हो गया, 73.5 करके था। फिर ये वाला क्वेश्चन बन रहा था, तो 2 तो आ गया था, लेकिन यहाँ पर क्या था, 2700 प्लस वाई, ठीक है, इंटू वाई इंटू दिस, ये भी इतना किए थे। अच्छा 33,000 यहाँ हो रहा था, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, 9,000 इंटू वाई भी तो किए थे शायद 9,000 वाई भी तो किए थे, 37 मल्टीप्लाई 33, फिर 3 भी आ गया था, और कुछ अच्छा 37% हमने लिए, वो गड़बड़ किए हैं, कैलकुलेटिव करना था, कैलकुलेटिव करके देते हैं निकल जाता पूरा क्लियर, कैलकुलेशन नहीं की, 2 मिनट ले भी लिए, कैलकुलेशन भी नहीं सही से नहीं किया, इसीलिए बोलते क्वेश्चन आराम से मारा देना चाहिए। अभी ये वाला तो बन गया था एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ बन रहा था एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे बन गया था एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस, और यहाँ था यहाँ नीचे में क्या था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये और ये कट गया था, तो ऊपर में एक्स फिर आ गया था एक्स प्लस 1, फिर ये बनता एक्स प्लस 1 फिर एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1, तो ये और फिर कट जाता तो बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बन रहा था, तो एक्स स्क्वायर ये बन रहा था, देखो सब कुछ करके लाए भी लास्ट में गड़बड़ा दिए हैं, तो 1.5 मिनट ले भी लिए, इसको भी नहीं बना पाए, बनने लास्ट में टाइम ख़त्म हो गया इसको बनाते बनाते।
ये वाला काहे नहीं बना, तो एक्स पावर 1/6 था, √6 था, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो -2 था तो प्लस जाता 8 हो गया, फिर एक्स पावर 1 4/x के पावर 4, फिर -2 तो 8 64 64 66 हो गया, एक्स पावर 8 एक्स पावर 8 66 का स्क्वायर करना पड़ता, फिर 66 का स्क्वायर भी किए थे +2 कर दिए थे, उसका पी क्यू -3p करना पड़ता था। तो शॉर्टकट ट्रिक इसका क्या है, शॉर्टकट ट्रिक बताया गया इसका कि x - 1 इतना एक्स स्क्वायर का 8 आ गया, x + 1/x का मान √10 हो गया। तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक इसका है, इतना लंबा भी शॉर्टकट ट्रिक है। 66 का स्क्वायर कितना भी जो भी आता है 66 62 जो भी था, उसके बाद इसका एक तरीका होता है। 12% लोगों ने सही किया लेकिन हमको मेरा नहीं बन पाया। इंग्लिश में क्वेश्चन भी गलती हो गया, ऑफ या अबाउट, ऑफ होता है यहाँ सिंपल सा। और छोटा को स्क्रैप द बैरल, अगर मारना होता तो क्या था, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, स्क्रैप द बैरल नहीं, टू बी फोर्स टू यूज़ वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। इसका मतलब हिंदी में दिया है क्या, चरखों से मक्खन निकालना, दैट मीन्स लेखों की कमी कारण प्रसाद चरखों से मक्खन निकालने की स्थिति में, पता नहीं क्या है। डैम ऑफ डजन, छोटा। 13 नंबर क्या था, ये गलत हो गया, अनेक्शन क्या, विलफुल फ्रूटफुल उत्पादक, अनेक्शन का मतलब अभिषेक या तेल या मलहम लगाने की क्रिया को बोलते हैं, विलफुली होता है। द करेक्ट स्पेलिंग WILL, अच्छा ये होता है। 31% लोगों ने सही किया। ये भी गलती हो गया, बाई हुम वाज द कॉफ़ी मेड। अब मेड यहाँ पे थर्ड तो है ही, यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो है ही, तो जब थर्ड फॉर्म था तो हु मेड द कॉफ़ी यहाँ पर लगाना चाहिए शायद था, है ना, यही गड़बड़ा दिए। 73% सही किया, हम गड़बड़ कर दिए। और 20 में क्या था, ये भी गलती हो गया, तो डी के बाद बी वाला होना चाहिए था, यहाँ पे एस एल से गिरे थे। चलो 43% लोगों ने इसको सही किया। बाकी जो सही था, जीके भी, करंट अफेयर जीके छोड़ ही देना था, ये भी छूटेगा, ये सही होता, ये भी गलती हो गया, ये तो सही होगा ही होगा, ठीक है। और ये कौन सा था, ये तो PM डिवाइन पढ़ा हुआ बहुत पहले से था। इसका हमको रुक्मणी देवी यामिनी कृष्ण मूर्ति में इसका कन्फ्यूजन था, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति देव स्थानाम के लिए था, ये तो कभी नहीं मार पाते, ये तो सही होता ही होता। फिर ये गलती हो गया था, ये गड़बड़ हो गया, फिर ये भी सही था 41 मुंडो वाला, ठीक है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट था, ये भी सही था। छंगाई डांस हम नागालैंड मारते हैं, ये सही हो जाता। बांग्लादेश का क्या है, जैक फ्रूट, कटहल, बांग्लादेश का कटहल है, कटहल। फिर इसका सल्फाइड्स मार रहे थे हम, ये भी सही होता है। क्या नाम था सल्फाइड्स में, सल्फाइड्स का इस्तेमाल किया जाता प्रिजर्वेटिव, बोले सल्फोनिक एसिड से या सल्फर लगा था, तो 8 समाज तो ये था इसका, वेदों के लोटो। इसमें हम मार रहे थे पंडित राम नारायण को मार रहे थे, ये भी सही होता है, गड़बड़ दिए हैं, ये तो सही है ही। उसके बाद सिस्मोग्राफी सही है, ईस्टर भी, अच्छा ईस्टर तो तुक्का मार दिया, सही हो गया, फिर ईस्टर को बनाया जाता है। और इसका हम क्या मार, सैपोनिन मारने वाले थे, नहीं, अम्लम होता है जो कि एक स्टार्च पाया जाता है चावल राइस में, ये सब में, ठीक है। फिर इकतदारी सिस्टम को अपनाया था, वो भी सही हो गया। और ये क्या निकलता, इसको नहीं, CO2H2 हीटर लाइट, ईस्टर बनता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होने के बाद ऐसा कुछ बनता है, तो ईस्टर है कहीं पर, ईस्टर का फॉर्मेशन नहीं दिया। चलो 25 नंबर भी सही था। टैक्स असेसमेंट, भारत का टैक्स असेसमेंट है, रीजनिंग में ही कॉर्पोरेट छोड़ दिया है, बाकी सब तो बन ही गया है। अब टाइमिंग यहाँ पर जो हमने लिया है, टाइमिंग हमने सबसे ज़्यादा किस में ले लिया है, एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो एवरेज ने 59 मिनट टोटल लिया है, एवरेज 17:40 सही है, टॉपर ने 10 मिनट ही मात्र लिया है, इसमें एवरेज के साथ सही चल रहे हैं, एवरेज के साथ में यहाँ भी सही चल रहे हैं। अवेयरनेस में टॉपर सर्च मार के लाया है, और यहाँ पे 29, हमने आधा घंटा बहुत ज़्यादा समय लिया है, लेकिन एवरेज 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हमने, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है आधा घंटा में, मैक्सिमम टाइम हमने मैथ में दिया। रीजन इंग्लिश में लगभग सेम रहा है, यानी कि सब सही रहा, इंग्लिश में लगभग सही रहा है। चलो तो ये रहा हमारा 46.5 है, लगभग 1.5 लाख में 10,000 रैंक आया है, तो वो सही रहा। क्वेश्चन सही था, मीडियम ही क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था ज़्यादा, कैलकुलेटिव था मैथ, कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव बन रहा था, बाकी जीके थोड़ा तो हार्ड रहता है हमेशा, लेकिन ये क्वेश्चन जीके सही था। करंट अफेयर 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर भी सही होने का चांस होता है, अगर पढ़ा हुआ होता है तो ये लगभग 20 में 40 नंबर लगभग आने के, 35 नंबर तो आ ही जाता है आराम से है।
इंग्लिश मेरा पहले से कमज़ोर है तो बढ़ेगा ही नंबर नहीं। चलो क्लियर है फुल टेस्ट, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।